नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हो न्यूरल नीति। एक बार इमेजिन करो, अगर आप डेटा को सिर्फ नंबर की तरह देखना बंद कर दो और उसे अपनी डिसीजन मेकिंग की सुपर पावर बना लो, तो आप कितना आगे जा सकते हो, कितने पावरफुल डिसीजन ले सकते हो और कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। न्यूरल नीति पर हम सिर्फ टूल नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ आप सीखेंगे डेटा एनालिटिक्स, टैबलू डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से हम उनको डिप्लॉय करते हैं, और रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रोजेक्ट, वो भी स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लैंग्वेज में होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ होगा। मेरा मिशन सिंपल है, मैं आपको इतना स्किल्ड और कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूँ कि चाहे इंटरव्यू हो या लाइव प्रोजेक्ट, आप हर जगह स्टैंड आउट करो। अगर आप डेटा फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। वेलकम टू न्यूरल नीति, वेयर डेटा मीट्स स्ट्रेटजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो सोचिए। मान लो आपके पास सिएटल में एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी है और आपको पहले से पता हो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है, कौन से मंथ में प्राइस पीक पर होता है, कौन सी प्रॉपर्टी टाइप सबसे प्रॉफिटेबल है। तो ऑब्वियसली आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आज का प्रोजेक्ट। आज के इस प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हम टैबलू का यूज़ करके सिएटल एयरबीएनबी डेटा का एक पावरफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है सिएटल सिटी के एयरबीएनबी लिस्टिंग को एनालाइज करना और एक ऐसा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना जो होस्ट्स और इन्वेस्टर्स दोनों को क्लियर बिजनेस इंसाइट दे सके। हम डेटा से इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। कौन से एरिया में एवरेज प्राइस सबसे ज़्यादा है, बेडरूम के हिसाब से प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड कैसा चेंज होता है, कौन से जिप कोड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये डेटा सेट सिएटल के एयरबीएनबी लिस्टिंग का रियल वर्ल्ड डेटा है। इसमें मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे लिस्टिंग डेटा, कैलेंडर डेटा, रिव्यू डेटा। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं लिस्टिंग और कैलेंडर डेटा यूज़ करूँगा डैशबोर्ड बनाने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो कि हैं आईडी, प्राइस, बेडरूम, बाथरूम, जिप कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये डेटा सेट एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम को सिमुलेट करता है। सपोज एक इन्वेस्टर सिएटल में एयरबीएनबी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। उसको ये डिसीजन लेना है कौन से एरिया में इन्वेस्ट करे, कितने बेडरूम वाली प्रॉपर्टी ले, कौन से मंथ में अर्निंग पीक पर होती है, और हमारा डैशबोर्ड उन्हें यही हेल्प करेगा डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टाबलू ओपन करेंगे। उसके बाद हम अपना डेटा लोड कराएंगे टाबलू में। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो एक टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रेजेंट है। हम टेक्स्ट फाइल को क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे ये कैलेंडर है, तो हमारे पास .csv फॉर्मेट के अंदर है, तो मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर है। तो हम लोगों को जो डेटा यूज करना है वो है एक कैलेंडर का और एक लिस्टिंग का। ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम कैलेंडर के ऊपर जाते हैं एंड इसको ओपन करते हैं, तो हम लोग इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। उसके बाद ये देखेंगे डेटा हमारे पास आ चुका है। सो लिस्टिंग डेटा है, डेट है, अवेलेबल है एंड प्राइस है। लिस्टिंग डेटा को भी हम लोग फिजिकल लेयर में पास करेंगे, जिससे हमारे पास एक रिलेशनशिप दिखेगा, मतलब जॉइंस दिखेंगे यहाँ पे हमारे पास। तो जॉइंस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डेटा सोर्स है और लिस्टिंग CSV है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लिस्टिंग आईडी एंड प्लस यहाँ पे हम लोग अपना आईडी पास कर देंगे। इसे चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास इसी दोनों के बेस के ऊपर ज्वाइन कराना है, जो कि है इनर ज्वाइन। तो कॉमन पार्ट्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी शीट नंबर 1 पे चलते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशंस और यहाँ पे हमारे पास है मेजर्स। ओके,
उसके बाद सबसे पहले हम जो अपना डिज़ाइन करेंगे, हम लोगों को चाहिए केपीआई, सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोगों को बनाने हैं। तो बनाने किसके ऊपर है? तो सबसे पहला जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा हमारे पास, वो होगा टोटल लिस्टिंग का। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे एक लिस्टिंग आईडी है। सो यहाँ पे अगर सर्च भी कर सकते हैं, सो यहाँ पे आप लिस्टिंग आईडी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा, जो कि calendars.csv के अंदर प्रेजेंट है। तो लिस्टिंग आईडी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो इस लिस्टिंग आईडी को हम लोग अपने टेक्स्ट में पास करेंगे। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये हमारे पास सारे टेक्स्ट आ गए हैं, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, इस लिस्टिंग आईडी के अंदर। तो हमें क्या करना है? हमें इसे सिर्फ काउंट करना है। सो इन्हें काउंट करने के लिए हम लोग अपने राइट क्लिक करेंगे, जो कि लिस्टिंग आईडी पे, और मेजर के ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे काउंट डिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे काउंट डिस्टिंग देखेंगे तो हमारे पास डिस्टिंग वैल्यूज आ गई, कितनी है? 3818। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको शीट को क्लियर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपना एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन का नाम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 01। सो लिस्टिंग का डिस्टिंग काउंट हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्टिंग काउंट। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट डिस्टिंग काउंट डी बेसिकली। उसके बाद लिस्टिंग आईडी वो हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा साइज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काउंट डी हमारे पास फंक्शन है, और लिस्टिंग आईडी हमारे पास एक वैल्यू है, एक डायमेंशन है बेसिकली। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो द कैलकुलेशन इज वैलिड नाउ। तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन ओके कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ये हमारे पास एक मेजर के अंदर वैल्यू बन के आ गई है। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, कहाँ पर? टेक्स्ट के अंदर। तो बेसिकली मैं इसको मार्क्स में ड्रॉप कर रहा हूँ, तो सी द सेम नंबर जो पहले आया था वही नंबर आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद हम इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करते हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें कस्टमाइज़ेशन करना है। कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस पे शीट नेम चेंज करूँगा, तो मैं डबल क्लिक करूँगा शीट के ऊपर, एंड देन मैं इसको रीनेम करूँगा। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या? टोटल लिस्टिंग, एंड देन मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, मतलब कंट्रोल ऑल से, ए से, एंड देन मैं इसको साइज़ बढ़ा दूँगा इसका 20, एंड देन मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं इसको टैब्लू बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा-सा बोल्ड में दिखेगा, एंड अप्लाई, एंड ओके। नाउ मुझे इसको भी थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना है, नंबर्स को बेसिकली थोड़ा-सा बोल्ड में आए, तो मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, एंड देन मैं इसको नीचे से भी ड्रैग करके साइज़ बढ़ाता हूँ। ओके, दैट्स फाइन। राइट क्लिक करूँगा एंड देन फॉर्मेट पे जाऊँगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पेन है, वर्कशीट है। तो आपको कैसे करना है? तो यहाँ पे ए के ऊपर, मतलब बेसिकली फ़ॉन्ट को हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास फॉर्मेट अलाइनमेंट है, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग के लिए है, यहाँ पे उसके बाद बॉर्डर्स वगैरह हैं, उसके बाद लाइन्स हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो हम जाएँगे पेन के ऊपर एंड देन इसको 14 या 15 कर सकते हैं। तो 14 के करीब लेके चलते हैं हम लोग, एंड देन मैं इसको टैब्लू मीडियम कर देता हूँ, एंड देन ओके। उसके बाद देखेंगे आपके पास इस तरीके का हो गया है, और मैं इसको सेंट्रलाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैं सेंटर करने के लिए अपने अलाइनमेंट के पास जाऊँगा, एंड देन पेन को मैं कर दूँगा सेंट्रलाइज़। ठीक है? सो ये मेरे पास एक रेडी हो गया क्या? केपीआई। इस शीट को हम लोग नेम दे देते हैं, तो लिस्टिंग केपीआई के नाम से। तो मैं यहाँ दे देता हूँ लिस्टिंग केपीआई। ओके, नाउ सो ये हमारे पास बन गया पहला केपीआई। ओके, उसके बाद हमें एक और केपीआई बनानी है, जो कि होगा एवरेज प्राइस केपीआई। तो हम लोग एक नई शीट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पास है न्यू वर्कशीट का ऑप्शन, प्लस का साइन है। सो हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक और नई शीट रेडी हो चुकी है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? एवरेज प्राइस की केपीआई। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च करेंगे प्राइस, कोई कॉलम है, तो आप नोटिस करेंगे प्राइस जो है हमारे पास वो सीएसवी के अंदर है, वो भी कैलेंडर वाली फाइल के अंदर। और हम इसको ड्रॉप करेंगे कहाँ पे? टेक्स्ट में, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो ये आ रहा है हमारे पास सम ऑफ प्राइस। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कैलकुलेट फील्ड बना के भी कर सकते हो। तो मैं अब इसको इसी तरीके से लेके चलता हूँ। अब मैं इसके टेक्स्ट के ऊपर, जो हम लोगों ने टेक्स्ट में पास किया था, राइट क्लिक करूंगा एंड देन मैं इसको चेंज कर दूंगा मेजर में, एवरेज के अंदर। सो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास शो कर रहा है एवरेज प्राइस, लेकिन अभी ये फॉर्मेटेड नहीं है, तो अब हमें इसको फॉर्मेट करना है।
सबसे पहले हम लोग शीट का नेम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग शीट के ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पे बोल देंगे एवरेज एवीजी प्राइस, ठीक है। एंड देन मैं इसको 20 कर देता हूँ एंड देन इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके। नाउ इसको भी कस्टमाइज करेंगे हम लोग, जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास, सो आई डोंट नो कि ये रुपीज़ में है, डॉलर्स में है या रूबल में है, किसके अंदर है ये, तो हमें इसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन इसको फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ सेंट्रलाइज वगैरह करने के लिए, उसके बाद ना मैं नंबर्स को फॉर्मेट भी करूँगा। सबसे पहले हम लोग पेन पे जाते हैं एंड देन मैं इसको 14 या 15 कर देता हूँ, 15 जो कि लास्ट टाइम आपने चेंज किया होगा। उसके बाद हम इसको मीडियम कर देते हैं एंड देन इसको सेंट्रलाइज अलाइन करते हैं। तो सेंटर करने के लिए मैं पेन पे जाके सेंटर कर देता हूँ, ओके। एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। नाउ उसके बाद मुझे इसको चेंज करना है, बेसिकली इसे मुझे रुपीज़ में या फिर डॉलर्स में इसको चेंज करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा एंड देन मैं अपने फॉर्मेट पे जाऊँगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद हमारे पास देखो कि पेन के अंदर यहाँ पे नंबर्स भी हैं, अलाइनमेंट भी है एंड फ़ॉन्ट भी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको नंबर्स को फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये नंबर जो है वो हमें डॉलर्स में दिखाने हैं या रुपीज़ में दिखाने हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होगा। उसके बाद हम इस नंबर्स पे क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंसी पे जाएंगे। तो करेंसी देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो यहाँ पे नोटिस करोगे काफ़ी सारे आपके पास मिल जाएंगे। बंगाली इंडियन के अंदर भी है, डैनिश में भी है, KR, ओके। इंग्लिश साउथ अफ्रीकन भी है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स विच इज डॉलर। ना करेंसी को कस्टमाइज करते हैं, तो यहाँ पे नोटिस करोगे कोई मिलियन नहीं है, कोई के नहीं है, थाउजेंड्स इज अ के, मिलियन इज अ एम, बिलियन फॉर द बी, ओके। उसके बाद बिलियंस भी है, उसके बाद हम यहाँ पर मिलियंस को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 0.000 मिलियंस आ रहा है। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ सब जगह जीरो हो गया, तो हम इसको के में ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 0.14 के आ रहा है। डेसिमल प्लेसेस चेंज करना है तो वी कैन गो विद इट, बट इट्स फाइन। अब इतना ठीक है हमारे लिए, आगे बढ़ते हैं। इस शीट को नेम चेंज कर देते हैं। तो शीट पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज प्राइस KPI, ओके। इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वो है टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो टोटल रेवेन्यू के लिए हम लोग एक नई शीट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल रेवेन्यू शो होना चाहिए एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक नई फील्ड को क्रिएट करेंगे, मतलब एक नई कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। तो हम जाएंगे अपने एनालिसिस के पास और उसके बाद बोलेंगे क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। फील्ड का नेम होगा क्या, 01। इज अ नेम, आप जो मर्जी दे सकते हो इसको नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। जस्ट लिख दिया मैंने टोटल रेवेन्यू। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है जो कि है अवेलेबिलिटी 365। रेवेन्यू किसका कंप्यूट होगा बेसिकली, तो रेवेन्यू उसका कंप्यूट होगा जो बुक्ड हुए हैं, जो बुक्ड नहीं हुए हैं उसका रेवेन्यू तो होगा नहीं, उसका तो जीरो होगा बेसिकली, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 365 डेज के अंदर से माइनस करना होगा अवेलेबिलिटी डेज को, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्राइस से एंड देन फिर उससे हमें मिलेगा क्या, एक टोटल रेवेन्यू, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे 365 माइनस अवेलेबिलिटी 365 डेज के अंदर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अपने प्राइस से। तो यहाँ पे हमारा प्राइस है तो हमने इससे प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको हम लोग टेक्स्ट में पास करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट में पास किया तो सी मेरे पास एक नंबर आया, ओके, जो कि आ रहा है सम में। तो टोटल रेवेन्यू है बेसिकली सम में के अंदर ही आएगा। तो एवरेज रेवेन्यू बोलते तो हम लोग बस एवरेज का यूटिलाइज करना होता। अभी हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शीट का नेम लिख लेते हैं एंड देन इसको मैं लिख देता हूँ क्या, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ओके। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड बेसिकली, एंड बोल्ड कर देते हैं एंड देन इसको 20 किया, अप्लाई किया, ओके किया। इसको भी हम लोगों को कस्टमाइज करना है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं
ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे से भी बड़ा कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए अगेन मुझे इसको 15 तक लेके जाना होगा एंड देन मुझे इसे सेमी बोल्ड या मीडियम मीडियम में रखते हैं इसको एंड देन इसको सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के लिए पेन में ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम इसको अगेन नंबर्स में आ रहा है तो हमें इसको प्राइस में करना होगा, तो फॉर्मेट हम लोग टेक्स्ट को करेंगे, उसके बाद करेंसी एंड देन मिलियन से हम लोग चलते हैं के में। सो नाउ इसको मैं मिलियंस में कर सकता हूँ, तो आई विल जस्ट पिक इट इन मिलियंस। ओके, सो दिस इज नाइस। सो जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है वो 7,106.18 मिलियन का आ रहा है। ओके, ये हमारे पास सेकंड थर्ड बन गया। थर्ड क्या बना हमारे पास, टोटल रेवेन्यू का केपीआई, टोटल रेवेन्यू केपीआई। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले बंद करते हैं एंड देन उसके बाद हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है रेवेन्यू पर लिस्टिंग। तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू कितना है पर लिस्टिंग का, वो हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। तो वो कैसे बनाया जाएगा, तो हम लोग एक नई शीट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या है, अ, देखो यूनिक आईडी चाहिए बेसिकली, जितनी भी लिस्टिंग के अंदर थी हमारे पास। तो मतलब क्या है, काउंट डी का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का जो सम ऑफ रेवेन्यू है वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ओके, जो कि लास्ट शीट से हम लोगों ने बनाया था। तो हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस पे जाते हैं और क्रिएट अ कैलकुलेट फील्ड, और इसको हम बोल देते हैं क्या, रेवेन्यू पर लिस्टिंग, रेवेन्यू पर लिस्टिंग। मैंने एक नई कैलकुलेट फील्ड बना रहा हूँ यहाँ पे और इसको भी नेम 01 से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सम ऑफ किसका चाहिए है, टोटल 01 अंडरस्कोर टोटल रेवेन्यू का, जो हम लोगों ने बनाया था। एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सो काउंट डी जो कि हमारा फंक्शन है, किसके, लिस्टिंग आईडी से। सो ये रहा आपके पास लिस्टिंग आईडी। ओके, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देन ये देखेंगे इसको हम पास करेंगे कहाँ पे, टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट में, तो ये आ गया हमारे पास पर लिस्टिंग का। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पास जो आया है वो सम ऑफ पर लिस्टिंग आया है, क्योंकि हम वहाँ पे हम लोगों ने सम यूज़ किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सो रेवेन्यू पर लिस्टिंग, सो रेवेन्यू पर लिस्टिंग। ओके, एंड देन इसको मैं कस्टमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको बोल्ड में कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। सो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, इसको ड्रैग कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे, तो पेन पे जाएंगे, इसको 15 कर देते हैं एंड टैब्लू मीडियम कर देते हैं। उसके बाद इसका अलाइनमेंट करेंगे, तो अलाइन इसको हम लोग कहाँ करेंगे, सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेंटर में। तो ये रेवेन्यू है बेसिकली, तो ये डॉलर्स के अंदर या किसी में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके जो टेक्स्ट में पास किया था उसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे। ये जो आना चाहिए वो करेंसी में आना चाहिए, तो यहाँ पे करेंसी आ गया हमारे पास, तो उसको मैं के में या फिर मिलियंस में रख सकता हूँ। तो 1.86 मिलियंस आ रहे हैं हमारे पास। ओके, सो जो सही है, जहाँ पे आप एक ही जैसा चलता हुआ आ रहा, तो हम एक ही जैसा चलाएंगे इसको। सो यहाँ पे हम इसको के में ही रहने देते हैं। ओके, उसके बाद इसको रीनेम कर देते हैं शीट को, तो रीनेम हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू पर लिस्टिंग, रेव पर लिस्टिंग, पर लिस्टिंग। उसके बाद हमारे पास जो है, ओके, सो हमारे पास ये 4 केपीआईज रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ प्लॉट्स बनाते हैं, जो कि सबसे पहला प्लॉट जो होगा वो हमारे पास किसका होगा, जिप कोड वाइज हम लोग एवरेज प्राइस या सम ऑफ प्राइस हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो जिप कोड कहाँ है हमारे पास, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं, तो जिप कोड एंड देन इसको मैं कॉलम्स में पास करता हूँ
सो ये हमारे पास ज़िप कोड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ़िल्टर आउट करा दूँगा। तो ज़िप कोड को मैं फ़िल्टर्स में ड्रॉप करता हूँ एंड देन मैं इसको नल वैल्यूज़ को अनचेक करके अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो अब हमारे पास ये नल वैल्यूज़ नहीं आ रही है। तो मुझे दिखाना है क्या है, प्राइस। किस ज़िप कोड पे कितना प्राइस है बेसिकली। ओके, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को पास कर दूँगा रोज़ के अंदर एंड देन सी ये हमारे पास आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, सम ऑफ प्राइस है बेसिकली। किसमें ज़्यादा है, सो इस वाले ज़िप कोड में सबसे ज़्यादा है, सो 98122। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट करा देते हैं। तो शॉर्ट कराने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये शॉर्टिंग हो गया हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, सो 98122 पे। ओके, या फिर आप एवरेज चेक करना चाहते हो तो राइट क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं। तो सी अब ये वाला चेंज हो गया है यहाँ पे हमारे पास। सो हम लोग एवरेज में नहीं, हम लोग सम पे ही चलते हैं। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे एंड देन इसको लेबल्स में पास कर देंगे। सो ये आ गए हमारे पास लेबल्स। ओके, सो अब इसको कस्टमाइज करना है बेसिकली। तो कस्टमाइज किसके बेस पे करना है, मैं चाहता हूँ कि जिप कोड वाइज भी इनका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जिप कोड जो कॉलम में पास किया हुआ है, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल को प्रेस करके मैं इसको कलर्स में पास कर दूंगा। सो यहाँ से हमारे पास कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, देन मुझे इसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड से एंटायर व्यू, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। जिप कोड्स को मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं हाइड कार्ड कर देता हूँ इसको। उसके बाद जिप कोड ये नहीं चाहिए है मुझे, तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड हाइड फील्ड लेबल कर देता हूँ। और क्या करें, उसके बाद हम लोग इसको प्राइस को चेंज करते हैं। सम ऑफ प्राइस, राइट क्लिक करेंगे एंड देन मैं इसको फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट करने के लिए इसको करेंसी में चेंज करेंगे। तो करेंसी एंड मुझे जाना है के अंदर। ओके, सो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं क्या, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, टोटल प्राइस बाय जिप कोड। ठीक है, प्राइस बाय जिप कोड हम लोग दे सकते हैं कि किस जिप कोड में सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो बेसिकली ये वाला जो जिप कोड है, सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर हुई है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है मंथ वाइज रेवेन्यू निकालना है बेसिकली। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक नई शीट क्रिएट करेंगे। सो इसको हम लोग लाइन चार्ट के बेस के ऊपर दिखाना चाहेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा एक डेट कॉलम। सो डेट कॉलम, क्योंकि डेट से ही हम लोगों को मिलेगा मंथ। तो हम चेक करते हैं कि हमारे कौन-कौन से ईयर प्रेज़ेंट है। सबसे पहले मैं इसको फ़िल्टर में यूज़ करता हूँ या फिर टेक्स्ट में पास करूँगा। तो 2016, 2017 का हमारे पास डेटा है ये। 2017 में कितने वैल्यूज़ हैं, क्या हैं, ये हमें नहीं पता है, लेकिन 2016 के अंदर होगा। 2016 के अंदर का हम लोग फ़िल्टर आउट कराते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ एंड देन डेट को फ़िल्टर में ड्रॉप करेंगे एंड ईयर्स पे जाऊँगा एंड नेक्स्ट करूँगा और 2016 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ़ 2016 का देखना है। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अ, उसके बाद हम लोग डेट को राइट क्लिक करेंगे, बेसिकली माउस का यूटिलाइज़ करेंगे, राइट क्लिक करके कॉलम में पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो डिस्क्रीट है, ईयर है, मंथ है। तो हम लोग मंथ वाली जा रहे हैं, तो हम लोग मंथ पे क्लिक करेंगे एंड देन उसको देखेंगे। उसके बाद हम उसको एंटायर व्यू कर लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू के लिए हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ था हमारे पास। तो 01, सो टोटल रेवेन्यू, इसको ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे रोज के अंदर एंड सी ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है मंथ वाइज। तो इस मंथ में कितना रेवेन्यू हुआ था, इतना हुआ था। तो यहाँ पे देखोगे कुछ वैल्यूज का है इशू, इसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो सम ऑफ आ रहा है तो मुझे इसको एवरेज में दिखाना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड देन सम की जगह पे मैं इसको एवरेज क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये जो आ रहा है हमारे पास एवरेज के अंदर आ रहा है सारा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च के अंदर ज़्यादा है रेवेन्यू एंड देन जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे पास इंक्रीमेंट के अंदर है। तो मे बी शायद कुछ फेस्टिवल होंगे, छुट्टियां होंगी बच्चों की, तो वो यहाँ पर आ रहा है, तो बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जो डिक्रीमेंट था वो आपके पास मार्च से लेकर
अप्रैल के अंदर डिक्रीमेंट आया था। तो पहले था 9089, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट आया 7041। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बाद वापस से गिरा है जुलाई के अंदर, मे बी शायद सीजन नहीं होगा। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके सो इस जो एवरेज प्राइस है इसको हम लोग लेबल्स में पास कर देते हैं, और लेबल्स में मुझे सिर्फ करंट वाला दिखाना है या फिर सारे दिखाने हैं, तो मेरे को यहाँ पे सारे दिखाने हैं। तो मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, किसका, इस प्लॉट का जो लाइन आ रही है इसका साइज मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। एंड ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये बेसिकली डॉलर्स के अंदर है, तो मैं इसको भी चेंज करूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा इसको मैं, एंड मैं जाऊंगा अपने फॉर्मेट पे, फॉर्मेट से हम इसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन इसको के में या फिर मिलियन में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे के इज परफेक्ट, सो तो मैंने इसको के में ही कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर आपको इसका फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो यू कैन गो विद इट। सो मुझे नहीं बढ़ाना है तो मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। सो इस डेट को हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, सो आई डोंट नीड इट। उसके बाद इसका जो नेम देंगे वो क्या होगा, शीट का नेम। तो शीट नेम होगा हमारे पास मंथली रेवेन्यू, मंथली एवरेज रेवेन्यू बेसिकली, एवीजी रेवेन्यू। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने बनाया है एक लाइन चार्ट, मंथली वाइज रेवेन्यू जो आपको बता रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वो है रेवेन्यू बाय बेडरूम। सो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम एक नई शीट क्रिएट की हुई है यहाँ पे हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेडरूम को सर्च करते हैं। सो बेडरूम, बेडरूम टाइप है यहाँ पे बेड टाइप बेसिकली, और यहाँ पे बेडरूम्स है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो राइट क्लिक करूँगा और मैं इसके बिन्स बना लेता हूँ, या एक बार मैं आपको डेटा चेक कर लेता हूँ कि इसमें है क्या। सबसे पहले मैं बेडरूम पे जाऊँगा एंड देन मैं इसको टेक्स्ट में पास करूँगा। सो आई विल गेट दिस सम आ रहा है बेसिकली, तो मैं इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दूँगा। डायमेंशन में कन्वर्ट करते के साथ मेरे पास कितने आएँगे, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 हो गया। मतलब क्या है, ये बेडरूम्स है। 0 मतलब कोई भी बेडरूम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बेडरूम तक हमारे पास है। कुछ वैल्यू इसके नल भी होगी, तो वो भी देखेंगे हम लोग कैसे आता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके बिन्स बनाता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं राइट क्लिक करूँगा बेडरूम्स पे, और मैं इसका क्रिएट करूँगा क्या, बिन्स। तो बिन का साइज़ यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना आ रहा है, 1.162। तो मुझे क्या करना है, इसको 1 पे लेके जाना है और ओके करना है। तो नोटिस करोगे हमारे पास यहाँ पे बिन्स बन चुके हैं। तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखोगे कुछ नल वैल्यूज़ है, कुछ ज़ीरो है। तो मुझे इन दोनों नल और ज़ीरो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको फ़िल्टर आउट करा दूँगा। तो मैं इस बेडरूम को जो कि बनाए हैं बिन हम लोगों ने, इसको मैं फ़िल्टर में पास करूँगा और सिलेक्ट ऑल करूँगा, लेकिन मैं अनचेक कर दूँगा ज़ीरो और नल को। अप्लाई किया, ओके किया, एंड देन मैं अपने बिन्स को कॉलम्स में यूटिलाइज़ करूँगा। अब मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारे पास था, तो टोटल रेवेन्यू पे हम लोग चेक करेंगे, टोटल रेवन, ठीक है? और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा कहाँ पे, रोज के अंदर। तो सी, जो एक रूम का है बेसिकली उसका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द 765,432 के साथ से। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, मतलब कस्टमाइज करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ, बेसिकली नंबर्स में कन्वर्ट चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं इसको करेंसी पे, करेंसी चेंज नहीं हुई है, ओके कोई नहीं, अभी हो जाएगी। के में, ओके, और मैं इसको कंट्रोल से पिक करूंगा एंड देन लेबल्स में पास कर दूंगा। तो सी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि कितना किसका हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने बनाया क्या है अभी, बेडरूम वाइज रेवेन्यू बनाया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एंटायर व्यू कर देता हूँ, और कोई इसमें कस्टमाइजेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, मैं इसको जो ये आ रहा है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, और इसको मैं नेमिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेवेन्यू बाय बेडरूम, रेवेन्यू बाय बेडरूम, मैं इसको नेम दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक और नई शीट बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे रेवेन्यू, बनाएंगे बाय जिप कोड, ठीक है? जो कि एक हमारे पास मैप होगा बेसिकली।
सो उस मैप को कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? ज़िप कोड। तो ज़िप कोड पे हम लोग सर्च करते हैं एंड देन आप देखेंगे तो ये ग्लोब का साइन आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये जियो लोकेटेड है बेसिकली। जियो कोड्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है हमारे पास। तो मैं इसको क्या करूँगा? पिक करूँगा एंड देन ड्रॉप कर दूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का आया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 28 अननोन्स। तो 28 अननोन्स क्यों आ रहे हैं वो भी चेक करते हैं। तो क्लिक किया मैं 28 अननोन्स के ऊपर, फिर मैं गया एडिट लोकेशंस के ऊपर एंड देन मेरे पास आया इंडिया का। तो इंडिया से मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एंड मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाता हूँ। सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन सी। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या? एक ही है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। क्या है वो? नल वैल्यूज है। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे जिप कोड के अंदर भी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना होगा? उसको फिल्टर आउट करना होगा। सो मैंने क्या करना है? जिप कोड को पिक करना है एंड देन फिल्टर्स में उसको ड्रैग कर देना है। नल वैल्यूज को अनचेक करना है और अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो वो एरर गायब हो गया क्योंकि एक अनरिकॉग्नाइज्ड था। सो उसके बाद मुझे क्या शो करना है? मुझे रेवेन्यू शो करना है। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आपके पास निकाला हुआ है पहले से ही। तो मैं इसे पास कर देता हूँ कलर्स के अंदर एंड देन ये आपके पास आ गया सम ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो सी, मुझे सम नहीं दिखाना है किस में ज्यादा है, तो मुझे एवरेज रेवेन्यू दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं राइट क्लिक करूंगा, ओके, एंड देन मैं जाऊंगा मेजर के ऊपर और मैं उसको एवरेज कर दूंगा। तो सी, जो एवरेज रेवेन्यू है वो इस एरिया में ज्यादा है, तो वो जो कि है 98119 के अंदर। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? अपने जो लेबल्स पास करने हैं तो कलर्स वाले को ही मैं लेबल्स में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास लेबल्स भी आ गए। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे इसको करेंसी में एंड देन करेंसी एंड देन मिलियंस और के अंदर ही चेंज कर देते हैं। ओके, सो ये आपका बना एक मैप। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो आई डोंट नीड इट दिस कार्ड। तो ये आपके पास आया। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? रीनेम करते हैं शीट को बेसिकली। तो मैं इसको शीट को राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा। So revenue by zip code. So revenue by zip code. ओके, सो ये मैंने एक मैप बनाया जिसके अंदर रेवेन्यू बाय जिप कोड दिख रहा है आपको। तो दीज आर द जिप कोड जो कि ड्रॉ किए हुए हैं मैप के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज टोटल जो रेवेन्यू था उसका एवरेज लिया हुआ है एंड देन उसको पास किया हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लिस्टिंग केपीआई बनाई, एवरेज केपीआई बनाई, टोटल रेवेन्यू केपीआई बनाई। ओके, एंड कुछ प्लॉट्स बनाए, जैसे मैप किस तरीके से बनाया जाता है वो हम लोगों ने देखा। लाइन प्लॉट हम लोगों ने बनाया, बार प्लॉट्स हम लोगों ने बनाए। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ कि हम किस तरीके से अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे एंड देन हम क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड पे। ये हमारे पास लेआउट है डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइज एंड देन शीट्स आ रही हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इनका क्या रोल होता है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज है हमारे पास डेस्कटॉप ब्राउजर का साइज लिया हुआ है। तो बेसिकली देखेंगे तो ये व्हाइट लाइन यहाँ से यहाँ तक कट हो रही है। ओके, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पूरा कंप्लीट यहाँ तक चाहिए। मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे हम लोग फिक्स साइज है, तो देखोगे तो फिक्स साइज कितना है? 1000 बाई 800 का है। तो यू कैन फिक्स इट कि आपको ज़्यादा चाहिए, घटाना बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये कस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर ले। ओके, रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो मैं जाऊँगा फिक्स साइज की जगह पे मैं कर दूंगा इसको ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आ रहा है ड्रॉप शीट हेयर। तो बेसिकली ये शीट है हमारे पास, तो इनको मुझे कुछ नहीं करना, ड्रॉप करना है। ओके, हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा एंड देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग मतलब क्या है? जो अपने डैशबोर्ड का नेम होगा वो। यहाँ पे आपके पास छोटा सा ऑप्शन है, टिक मार्क है, वैसे चेक मार्क का है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है शो डैशबोर्ड टाइटल। तो हम उसको चेक करेंगे एंड देन यहाँ पे आ गया आपके पास डैशबोर्ड 1। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन अब यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड का नेम रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक पाइप्स सिंबल लगाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एयर बी एन बी। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्टिंग। ओके, थोड़ा कलर चेंज वगैरह कर देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा टैब्लू बोल्ड में चलते हैं। टैब्लू बोल्ड,
और इसको 20 में हम लोग पास करें, 22 में पास करते हैं। कलर्स मैं इसको देता हूँ ऑरेंज, और इसको दे सकता हूँ मैं ग्रीन, और इस वाले को हम देते हैं ब्लू। ओके, सो कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी मतलब कंपनी का लोगो है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कस्टमाइजेशन। सो मैंने इसको अप्लाई किया एंड ओके किया, तो सी यहाँ पे हमारे पास एक बोल्ड में आ गया। तो डैशबोर्ड है एयरबीएनबी लिस्टिंग का। सो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपने हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ पे टाइल्ड एंड फ्लोटिंग है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा तो सी ये पूरा एक विड्थ ले लेता है, तो दिस इज योर टाइल्ड। ओके, कंट्रोल जी करूंगा, बैक आऊंगा वापस से। सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फ्लोटिंग पे क्लिक करना है एंड देन मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा एंड देन इस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा अपने डैशबोर्ड पे। ओके, अब क्या है, इस हॉरिजॉन्टल जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं प्लॉट बनाऊंगा अपने। सो प्लॉट में कौन कौन से यूज करने वाला हूं मैं, तो सबसे पहले मैं इसको टाइल्ड कर देता हूं नाउ। अब जो भी मैं पिक करूंगा टाइल्ड में होगा। सो लिस्टिंग केपीआई मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया। ओके, प्राइस एवरेज केपीआई इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। उसके बाद टोटल रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। सो एवरेज रेवेन्यू को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। ओके, एंड और भी किसी को करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी ये अलाइन नहीं है प्रॉपरली, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा। सो मैं लेआउट पे जाऊंगा, लेआउट पे इस हॉरिजॉन्टल को क्लिक करूंगा। आइटम हायरार्की आ रही है यहाँ पे हमारे पास, तो सी मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ओके, और मैं इसको पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन है मेरे पास, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा कंटेंट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया इवनली। ओके, नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ अगेन। अब इसके नीचे मुझे प्लॉटिंग करनी है, मतलब प्लॉट डिस्प्ले करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल ले लूँगा फ्लोटिंग के अंदर ही, जिसके अंदर मैं अपने प्लॉट शो करूँगा। तो सबसे पहला जो प्लॉट होगा वो मेरा लाइन चार्ट ले लेता हूँ, जो कि होगा टाइल्ड के अंदर। सो हेयर इज माई लाइन चार्ट। ओके, और इसके नीचे हमारे पास है एक बार प्लॉट, रेवेन्यू बाय बेडरूम बेसिकली। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर ही साइड में लगा देता हूँ। ओके, थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, इसका रेवेन्यू को मैं हाइट टाइटल कर देता हूँ एंड देन इस मंथली रेवेन्यू को भी मैं हाइट टाइटल कर देता हूँ। और ये मंथ आ रहा है मेरे पास 2016 का, मैं इसे भी शो हेडर कर देता हूँ। नॉट ओके, ठीक है, तो मैं इसको नहीं हटाता हूँ। ओके, सो उसके बाद ये हमारे पास आया। तो यहाँ पे देखोगे फिल्टर नहीं हो रहा है, पीछे से देखना पड़ेगा एक शीट में क्यों नहीं हुआ है। ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे भी हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे और इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो लेआउट में चलेंगे हम लोग, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल अभी वाला है उस पर मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, हम लोग इसको भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नाउ अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, ऊपर नीचे जरूर कर सकते हैं इसको, छोटा या बड़ा, सी लाइक दिस। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से जाएंगे डैशबोर्ड पे और एक और हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि होगा फ्लोटिंग के अंदर, और इसके नीचे ही हम लोग इसको लगा देंगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको एंड देन यहाँ पे जो दो प्लॉट्स होंगे हमारे पास वो टाइल्ड के अंदर जाएंगे। सो टाइल्ड जिप कोड वाइज एंड देन रेवेन्यू वाइज मैप। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको भी, लेआउट पे जाएंगे एंड देन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, मोर ऑप्शंस, एंड इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये टोटल रेवेन्यू, इसको मुझे इसके साइड में ही लगाना है। तो बेसिकली मैं इसको क्लिक करूंगा, मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा और इसको फ्लोटिंग में पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये कहीं पर भी मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज वो टाइल्ड होता तो वो हमारे प्लॉट को डिस्टर्ब करता डैशबोर्ड को। तो मैं इसको थोड़ा साइज वाइज छोटा बड़ा कर लिया और थोड़ा सा इसको जूम करना है तो करिएगा, एडजस्ट करना है बेसिकली। यहाँ से जिप कोड आ रहा है हमारे पास, एवरेज प्राइस, मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ, आई डोंट नीड इट। सो उसके बाद ये हमारे पास बन गया डैशबोर्ड। ओके, एंड यहाँ पर मुझे चाहिए फिल्टर्स। तो फिल्टर सबसे पहले मुझे किसके बेस पे करना होगा, बेडरूम के या जिप कोड के। तो जिप कोड है यहाँ पे हमारे पास, सो सी क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड देन यहाँ पे फिल्टर्स निकालेंगे एंड जिप कोड। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है जिप कोड्स की। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ।
सो हम क्या करेंगे, इसको फ्लोटिंग में पास करेंगे। तो फ्लोटिंग में हम लोगों ने इसको किया, तो देखोगे अब मैं इसे कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, बट मेरा जो टास्क है वो है सबसे टॉप पे इसको यूटिलाइज करना। सो अभी ये सारे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको मल्टीपल ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने मोर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे देखोगे मल्टी ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ का है ऑप्शन। तो मैं इसको थोड़ा-सा अलाइन कर दूँगा, सेट करना है इसके लिए। ओके, सो हियर इसके आगे मुझे लगाना है बेडरूम के ऊपर, तो बेडरूम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे देखेंगे बेडरूम का है कि नहीं है। तो बेडरूम बिन्स है, सो पिक किया और यहाँ पे देखोगे आपके पास ऑल आ रहे हैं। अगेन मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो फ्लोटिंग, नाउ फ्लोटिंग इज हेयर। नाउ इसको मेरे को मल्टी ड्रॉप डाउन में बनाना पड़ेगा, तो अगेन मैं मल्टी ड्रॉप डाउन बनाता हूँ इसको एंड देन इसको छोटा कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे कहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट टाइप फिल्टर करते हैं बेसिकली। तो इसको लेफ्ट में है, इसको सेंटर में कर देते हैं। ओके, एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, 10 ठीक है। और मीडियम है, इसको मैं टैब्लू बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा देखने में। सो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टी ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे नल वैल्यूज भी आ जाएगी। तो देखो अभी क्या हो रहा है, सिंगल में ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये कहीं पर भी चेंज नहीं करने दे रहा, पूरे पे चेंज चाहता हूँ मैं, तो मुझे इसे फिल्टर को डेटा सोर्स फिल्टर के अंदर पास करना होगा। ओके, तो वो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप वही देखते हैं। इवन अगर मैं बेडरूम्स पे भी क्लिक करता हूँ, तो सी ओनली सिंगल वैल्यू इज चेंजिंग, तो यहाँ ही चेंज हो रहा है मेरे पास और कहीं चेंज नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ पूरी डेटा शीट के ऊपर चेंज हो। तो मैं चलता हूँ अपने सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, जो आपका ये वाली शीट है, इस शीट के ऊपर जाएंगे, राइट। ओके, सबसे पहले इस शीट के ऊपर जाएंगे हम लोग, तो गो टू द शीट। ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास फिल्टर में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन और अप्लाई टू ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अब चेक करूँ, सो ये अब सब जगह पे वर्क करेगा। सो मैंने ये हटाया, सो सी अब ये सब जगह पे ये वर्क कर रहा है, राइट। ओके, सो अनदर इज माय जिप कोड। तो जिप कोड को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो अगेन मैं जाऊँगा जिप कोड के लिए इस वाले पे और गो टू द शीट। तो यहाँ पे मेरे पास जिप कोड का लगा हुआ है, तो मैं इसको भी अगेन सेम वर्कशीट से ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब देखूँ अपने डेटा सोर्स पे नल वैल्यूज भी आ रही हैं, तो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ और देखो चेंज होना स्टार्ट हो गया। ओके, 1 2 1 2। ओके, सो ये है हमारे पास डैशबोर्ड। और इसके बैकग्राउंड वगैरह कलर कैसे चेंज किए जाएंगे वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपको इसका चेंज करना है ऊपर वाले का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लेआउट है। तो लेआउट के अंदर ही आपके पास देखेंगे तो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे कुछ कलर पास कर देता हूँ। सी, मैंने इसको ये वाला कलर पास किया है एंड मैं इसको दूसरा कलर पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको तीसरा कलर पास कर रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे फोर्थ कलर पास करता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ कलर पास हो गया मेरे पास। मुझे इसको कंप्लीट बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करना होगा। ओके, एंड देन फॉर्मेट पे जाना होगा। सो अभी देखोगे ये हमारे पास है शेडिंग के अंदर। तो शेडिंग में जाएंगे तो देखो व्हाइट आ रहा है ऑप्शन, तो व्हाइट की जगह पे मुझे इसे नन कर देना है। तो सी, ये पूरे पे चेंज हो गया। तो अगेन मुझे इसके ऊपर भी नन करना है, इस पे भी मेरे को नन करना है एंड देन इस पे भी मुझे नन करना है। ओके, सो अब ये पूरे पे ये चेंज हो गया है। ठीक, इस तरीके से हम लोग अपना बना सकते हैं। और रही बात इसकी, इसके ऊपर भी सेम वही करेंगे हम लोग। ओके, सो इसको बंद करते हैं पहले, फॉर्मेट पे जाते, अच्छा। ओके, सो इसको सबसे पहले हम लोग लेआउट में जाना पड़ेगा, लेआउट से हम लोगों को इसे चेंज करना पड़ेगा। अगेन इस कलर में पास कर रहे हैं और इस वाले को हम लोग कुछ इस कलर में पास कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड फॉर्मेट पे जाऊंगा। अगेन मुझे इस पे जाना है शेडिंग पे, नन। तो सी, ये वाला आ गया, इसको भी मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। उसके बाद इसमें देखोगे लाइंस वगैरह आ रही हैं, तो वो भी आप इसको हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास लाइंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे नन है ही। सो जहाँ पे भी आपके पास आ रहा है उसको आप नन करते हुए चले जाइए। तो रेफरेंस लाइन नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन लाइन नहीं चाहिए है, रूलर नहीं चाहिए है, एक्सिस स्टिक नहीं चाहिए। सी, ये लाइंस वगैरह ठीक हुआ थोड़ा सा। उसके बाद रोज में सो नहीं है, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर भी नहीं है हमारे पास।
क्लियर? सो इस तरीके से आप इसको लाइन्स वगैरह, ये ग्रिड्स वगैरह आप यहाँ से हटा सकते हैं। सो ये ग्रिड जो है यहाँ से हट जाएँगे आपके पास। ओके, सो रोज़ की हैं, ये शीट की हैं, तो शीट में नन, 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 नन। ओके, सो सब जगह पे इसको नन करना पड़ेगा आपको। ओके, ग्रैंड टोटल, बेसिक ग्रैंड टोटल के लिए रो डिवाइडर है आपके पास। सो ये लाइन, ओके, आई थिंक मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी, इसीलिए ये गायब नहीं हो रही है, मुझे इसको सिलेक्ट करके करना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो मुझे इसे सिलेक्ट करना था, मुझे उसको सिलेक्ट किया हुआ था, सॉरी। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे, वही मैं कहूँ कि यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा है। सो डिवाइडर्स वगैरह सब ठीक है। ये रोज़ के अंदर भी अगेन सेम। सो ये देखो, ये गायब होगी रोज़ के अंदर सारी। तो मुझे कॉलम्स में भी चाहिए, रोज़ में भी चाहिए। बाकी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसको भी। सो यहाँ से भी मुझे रोज़ में नहीं चाहिए ग्रिड लाइन्स वगैरह, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं लाइन्स वगैरह। ओके, सो इस तरीके से आप पूरे प्लॉट को अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहले मैंने इसके ऊपर चेंज कर दिया था, इसलिए नहीं चल रहा था, मैं भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था। ओके, सो अब ये हमारे पास फाइनल है और मैं इसको एक बिगर व्यू में दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर करना चाहूँगा कि मुझे ये और ये साथ में चाहिए है, ठीक है? सो सी, और मुझे सिर्फ़ 1, 2, 3 का नहीं चाहिए, 4 का नहीं चाहिए, 5 का नहीं चाहिए। सो आई एम गेटिंग दिस रिज़ल्ट। ओके, 1 वाले का ज़्यादा है, 0 वाले का कम है, तो मुझे 0 वाला क्यों दिखा रहा है? आई डोंट नो। सो आई विल गेट दिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें।